हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 4। पाठ 4 के माध्यम से आप सीखेंगे शब्द भंडार। आइए जानते हैं कि शब्द किस किस तरह से और क्या क्या शब्दों का भंडार है। सबसे पहले देखिए ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि किसी एक शब्द के अधिकतम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर एक लघु कविता या कहानी लिखिए। जैसे अरुण दिवाकर भानु रवि प्रभाकर नववी, तपन दिनकर मार्तंड महान करे ये जीवन का प्राण। अर्थात जो सूर्य होता है उससे कितने लोगों का जीवन जुड़ा होता है। अगर ठंड मतलब सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो जो पशु पक्षी होते हैं वो सूर्य की तपन से ही आराम मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आइए चलते हैं आगे विलोम शब्द पर। विलोम शब्द क्या होते हैं कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ विपरीतार्थक शब्द मूल शब्द से पहले कुछ उपसर्ग जोड़कर भी बनाए जाते हैं तथा कुछ विपरीतार्थक शब्द दिए गए उपसर्ग के स्थान पर अन्य उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं। तत्सम शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्दों के विपरीतार्थक शब्द तद्भव शब्द से बनते हैं। इसी प्रकार देशज विदेशी शब्दों पर भी ध्यान देना पड़ता है। विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द भी कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। देखते हैं कौन कौन से विलोम शब्द दिए गए हैं। गुरु, शिष्य, गमन, आगमन, आय, व्यय, आसक्त, अनासक्त, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक, अमृत, विष, उत्कर्ष, अपकर्ष, आदर, अनादर या निरादर, निरक्षर, साक्षर, रीति, कुरीति, अग्रज, अनुज, महंगा, सस्ता, निकटस्थ, दूरस्थ, योगी, भोगी, अर्थ, अनर्थ, वरिष्ठ, कनिष्ठ, उपकार, अपकार, औपचारिक, अनौपचारिक, सुमति, कुमति, उधार, नगद, अचेत, सचेत, स्वागत, विदाई, सुविचार, कुविचार, अगला, पिछला, शकुन, अपशकुन। अगला है सूक्ष्म, स्थूल, निरर्थक, सार्थक, रोग्ण, स्वस्थ, अवनति, उन्नति, उदय, अस्त, उच्च, निम्न, महात्मा, दुरात्मा, अपमान, सम्मान, चंचल, स्थिर, अतीत, वर्तमान, सुपुत्र, कुपुत्र, सच्चा, झूठा, आजाद, गुलाम। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में आपको और विलोम शब्द है, आप देखिए। अनुकूल, प्रतिकूल, आरंभ, समाप्ति, स्वतंत्र, परतंत्र, मंगल, अमंगल, सौभाग्य, दुर्भाग्य, स्वाधीन, पराधीन, तटस्थ, पक्षपाती, प्रकाश, अंधकार, अनुलोम, विलोम, खरा, खोटा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सज्जन, दुर्जन, ईमानदार, बेईमान, गमन, आगमन, आदि, अनादि। आगे हैं आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द समान अर्थ अर्थात मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यद्यपि ये समानार्थी होते हैं तथापि प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। इनका प्रयोग विषय और संदर्भ के अनुसार ही किया जाता है। प्रत्येक स्थिति या संदर्भ में एक ही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग उचित एवं संभव नहीं हो सकता। उदाहरण, पानी घरों में प्रयोग होने वाला, नीर स्वच्छ पानी, जल गंगा का जल, वारी निरंतर बहने वाला और गतिशील जल। अतः पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हमें दिए गए हैं यहाँ। उपवन, बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, सिंह, शेर, केसरी, नाहर, मृगराज, मृगपति, पंचानन, आज्ञा, हुक्म, आदेश, निर्देश, इजाजत, अनुमति, शिव, महादेव, भूतनाथ, शंकर, महेश, पशुपति, चंद्रशेखर, गिरीश, सतीश, कन्या, कुमारी, लड़की, बालिका, वन, जंगल, कानन, विपिन, अरण्य, कांतार, शरीर, तन, काया, देह, गात, गणेश, एकदंत, गणपति, लंबोदर, गजानन, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, सुहद्र, साथी, यत्न, उद्यम, चेष्टा, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, उन्नति, तरक्की, उदय, विकास, उत्थान, उत्कर्ष। आइए देखते हैं अगले पर्यायवाची शब्द। जल, नीर, पे, सलिल, तोय, अंबु, वारी, चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, चंद्र, रजनीश, हिमकर, इंदु, शक्ति, ताकत, बल, विक्रम, सामर्थ्य, पराक्रम, क्षमता, किनारा, तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन, साहिल, गंगा, मंदाकिनी, भागीरथी, देवनती, सुरसरी,
लक्ष्मी, रमा, श्री, पद्मा, कमला, इंदिरा। किरण, रश्मि, कर, मयूख, मरीच, अंशु। राजा, निरप, भूप, भूपति, नरपति। घर, सदन, अयन, धाम, निकेतन, गृह, आवास। रावण, लंकेश, दशानन, दशकंठ, दशकंध। उद्देश्य, मतलब, अभिप्राय, तात्पर्य, लक्ष्य। आइए देखते हैं अगले पर्यायवाची शब्द। मनुष्य, नर, मानव, मनुज, मानुष। कमल, पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अंबुज। आभूषण, गहना, अलंकार, आभरण। ईश्वर, ईश, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान। आगे है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली, सुगठित एवं आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, पढ़िए और याद कीजिए। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जहां जाना आसान हो, सुगम। जिसे करना संभव ना हो, असंभव। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो कहा ना गया हो, अनकहा। जो आसानी से ना मिले, दुर्लभ। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो जीता ना जा सके, अजेय। जो पहले ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसका कोई आकार ना हो, साकार। जो कभी ना मरे, अमर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जो निंदा के योग्य हो, निंदनीय। जो देखने में अच्छा लगे, प्रियदर्शी। आइए देखते हैं आगे वाले शब्द। अपने पर बीती, आप बीती। जो आसानी से मिले, सुलभ। जो सुना न गया हो, अनसुना। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। पड़ जाने योग्य, पठनीय। बहुत दूर की देखने वाला, दूरदर्शी। अगला आपका शीर्षक है अनेकार्थक शब्द। ये क्या होते हैं कि अनेकार्थक अर्थात अनेक अर्थ वाले। जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। जैसे चपला अर्थात लक्ष्मी, चंचल स्त्री, बिजली। घन अर्थात हथौड़ा, गणित का माप, बादल। जलज अर्थात चंद्रमा, मोती, कमल, मछली, शंख। गौ गाय, इंद्रिय, दिशा, वाणी, भूमि। कृष्ण काला, देवकी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और व्यास मुनि। खर ग्रह, पक्षी, मन, हवा। काम कार्य, इच्छा, कामदेव, वासना, धंधा, पेशा। गुरु आचार्य, बड़ा भारी, शिक्षक, मात्रा वाला वर्ण। गुण स्वभाव, रस्सी, धनुष की डोरी, शील, विशेषता। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर और देखते हैं कुछ अन्य अनेकार्थक शब्द। अज बकरा, दशरथ के पिता, ब्रह्मा, चंद्रमा, अनंत। आकाश, ईश्वर, अंतहीन, मोक्ष, बादल। कल बीता और आने वाला कल, मशीन, आराम। अंबर आकाश, वस्त्र, कपाश, अभ्रक, केसर। अमृत जल, अन्न, स्वर्ण, दूध। अक्ष आंख, पहिया, धूरी, सर्प। नव नया, नौ, नवीन। पद ओहदा, चरण, कविता की पंक्तियां। तीर बाण, किनारा, समीप। अर्थ धन, मतलब, प्रयोजन, हेतु, मामला। भेद रहस्य, अंतर, भिन्नता, फूट। विधि रीति, ब्रह्मा, कानून, भाग्य, तरीका। आइए देखते हैं आगे आपका अगला शीर्षक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अर्थात हिंदी भाषा शब्द भंडार का विशाल है। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु इनके तर्क में भिन्नता पाई जाती है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। इन्हें पहचानने के लिए इनके उच्चारण एवं वर्तनी पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इनका उचित प्रयोग किया जा सके। नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। आइए चलते हैं आगे। कल अर्थात कलयुग, कली अर्थात अधकिला फूल। शस्त्र हथियार, शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ। बाग बगीचा, बाघ व्याघ्र। भवन घर, भुवन संसार। अली भौरा, अली सखी। अवधि समय सीमा, अवधि बोली। अंदर भीतर, अंतर भिन्नता। अगला है आपका द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन दौलत। प्रसाद कृपा, ईश्वर भोज, प्रासाद महल। तो रंग घोड़ा, तरंग लहर। योग मेल, योग्य लायक। चरण पांव, चारण भाट। पानी जल, पानी हथौड़ा। चपल चंचल, चपला बिजली।
आइए देखते हैं अन्य शब्द। अगला शब्द है आपका अंबर, कपड़ा, आकाश, अंबार, ढेर, धान, चावल और धान्य कोई भी अनाज। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कुछ और शब्द हैं आपके, आइए देखते हैं इन्हें। बहु, बधु, बहु, बहुत, परश, कठोर, पुरुष, मर्द, उदार, दयालु, उदर, पेट, निधन, मृत्यु, निर्धन, गरीब, देव, देवता, दैव, भाग्य, प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह, बाहर, भीतर का विलोम, बहार, छटा, परिणाम, नतीजा, परिमाण, मात्रा, आदि, आरंभ, शुरू, आदि, आदत, होना, दीप, दीपक, द्वीप, टापू, दिशा, तरफ, दशा, अवस्था, पका, पका हुआ, पक्का, मजबूत, अवलंब, सहारा, अविलंब, शीर्ष, चालक, चलाने वाला, चालाक, चतुर। आइए चलते हैं आगे और अगले शीर्षक को देखते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्दों का समावेश है जो एकार्थक अर्थात एक जैसे अर्थ वाले एक दूसरे के प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में अंतर होता है। जैसे राजा और सम्राट का एक ही अर्थ प्रतीत होता है, जबकि राजा किसी एक राज्य का तथा सम्राट कई राज्यों का राजा होता है। इस प्रकार सूक्ष्म अंतर को जानने के लिए अन्य शब्दों को जानना आवश्यक है। नीचे कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। जैसे अर्चना, धूप, अगरबत्ती आदि से पूजा करना और पूजा बिना किसी सामग्री के पूजा करना। साधारण, मामूली, सामान्य, आम। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार और शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार। निरीक्षक, देखभाल करने वाला, परीक्षक, परीक्षा लेने वाला। अपराध, गैर कानूनी काम, पाप, अनैतिक काम। आइए चलते हैं आगे। अमूल्य, जिसका मूल्य आंका न जा सके, बहुमूल्य, बहुत कीमती। छाया, वृक्ष की छाया, परछाई, मनुष्य की परछाई। अनुरोध, आग्रह पूर्वक विनती करना और प्रार्थना, विनय पूर्वक निवेदन करना। अनिवार्य, जिसके बिना संभव ना हो सके, आवश्यक, जरूरी। अधिक, जरूरत से ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुरूप। अनुभव, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान और अनुभूति, चिंतन तथा अथवा संवेदन द्वारा प्राप्त बोध। श्रद्धा, अपने से बड़ों तथा विद्वानों के प्रति आदर भाव। भक्ति, भगवान के प्रति पूज्य भाव। अभिनंदन, विधि पूर्वक सम्मान करना, स्वागत, किसी के आने पर सम्मान प्रकट करना। वात्सल्य, बड़ों का छोटे बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह, बराबर वाले के प्रति प्रेम। आविष्कार, नई वस्तु का निर्माण करना और खोज, पहले से विद्यमान चीज, स्थान का पता लगाना। अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों का पता लगाना। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि जो शब्द विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं वे विपरीतार्थक एवं विलोम शब्द कहलाते हैं। भाषा को प्रभावशाली, सुगंधित एवं आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं आगे। अभ्यास पर अब करने की बारी का है। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द होते हैं तद्भव। तत्सम शब्दों के विलोम शब्द क्या होते हैं? तत्सम। आइए चलते हैं आगे। वे शब्द जो एक समान अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची। जहां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो मानने योग्य नहीं हो, अवध्य। अर्क शब्द के सही अर्थ लिखिए। सूर्य और आंख का पौधा। कली शब्द का अर्थ है कलयुग। आइए चलते हैं आगे। रिक्त स्थान भरिए। वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अगला है वे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वह शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आशा, निराशा,
अर्पण ग्रहण, आय व्यय, विसर्जन आवाहन। आइए चलते हैं आगे। रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य को सदा आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं। सज्जन के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि। आज देश के रक्षक ही देश के भक्षक बन गए हैं। वैज्ञानिक उपकरण मानव जीवन के लिए वरदान भी हैं और अभिशाप भी। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अश्व, इसका क्या है? तुरंग। घोड़ा ही है। सागर, सागर का पर्यायवाची है समुद्र, व्योम, जलधि, आज्ञा, आदेश, हुक्म, निर्देश। गंगा, गंगा का पर्यायवाची देव नदी, सुरसरिता, मंदाकिनी। मनुष्य, नर, मानव, मनुज। आइए चलते हैं आगे। जो शब्द समानार्थक नहीं है उनके आगे गलत का निशान लगाइए। कमल, सरोज, अर्क, नीरज, जलज तो अर्क। मित्र, साथी, सखा, मीत, वैरी, वैरी। अश्व, चपला, सैंधव, तुरंग, हिय, चपला। जल, पेय, नीर, भृत्य, तोय, भृत्य। तीर, साक, धनवान, नाराज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। जैसे घन, इसका अर्थ है हथौड़ा और बादल। अर्थ, अर्थात धन और मतलब। उत्तर, अर्थात एक दिशा और जवाब। खर, अर्थात नर और पक्षी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। भ्रम, अर्थात गलतफहमी के कारण। संदेह, अर्थात अज्ञानता के कारण। अस्त्र, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जो पकड़कर चलाया जाए। छाया, वृक्ष की छाया, परछाई, मनुष्य की परछाई। वात्सल्य, वात्सल्य होता है छोटों के प्रति प्रेम और स्नेह, समान के प्रति प्रेम। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? कोई 5 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जो शब्द विपरीत अर्थ देने वाले हो वे विपरीतार्थक एवं विलोम शब्द कहलाते हैं। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं दिन रात, सुख दुख, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ज्ञान अज्ञान। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं पर्यायवाची का परिभाषा और उदाहरण।
पर्यायवाची में आप लिख सकते हैं कि जो शब्द समान अर्थ अर्थात मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और उदाहरण में आप निम्नलिखित में से कोई भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एकार्थी शब्दों और अनेकार्थी शब्दों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लिखेंगे कि जिन शब्दों का अर्थ एक होता है वो एकार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि अर्चना, पूजा, साधारण, सामान्य। और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जो किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जैसे अंबर, अमृत, अक्ष, नव। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। रचनात्मक गतिविधि में है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। अली अर्थात भंवरा, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि फूल पर अली गुनगुनाता है। अगला है अली सखी, राधा मेरी अली है। सूत अर्थात धागा, यह सूत सिलाई हेतु कमजोर है। सूत अर्थात सारथी, श्री कृष्ण अर्जुन के सूत थे। आइए यहां पर आपका पाठ खत्म होता है और अब आप क्या करेंगे, इसको पाठ को याद कर लेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।